हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी यूनिट चल रही थी रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। 3 इंटरमीडिएट्स अपन कर चुके, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन। आज अपन कुछ और इंटरमीडिएट्स करेंगे। इसमें पहला है कार्बीन। कार्बीन है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है। कार्बन एटम जो होता है 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हाइड्रोजन हो सकता है या कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, या फिर एक होगा लोन पेयर, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होंगे, दोनों अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स में उनको अपन क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और दोनों अगर एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसको अपन क्या कहेंगे, लोन पेयर। हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। अब ये बहुत ही रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अब इन दोनों की पोजीशन के अकॉर्डिंग है कार्बन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट इज सिंगलेट और दूसरी है ट्रिपलेट, ठीक है। सिंगलेट कार्बन में क्या होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर। कार्बन, ये इधर हाइड्रोजन और ये यहाँ पे एक लोन पेयर है, वो इसमें प्रेजेंट होगा। तो 2 इसमें सिंगल बॉन्ड है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है लोन पेयर भी। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो सिंगलेट कार्बन कौन सी होगी, जिसमें कार्बन है 2 तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एक कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दूसरी आती है इसमें ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट में क्या होगा, 2 सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन जो होती है उसमें से जो ट्रिपलेट कार्बन होती है वो मोर स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये अपने कार्बन के आ गए, टाइप्स आ गए, सिंगलेट कार्बन और दूसरा कौन सा आ गया, ट्रिपलेट कार्बन। अब कौन कौन से कार्बन हो सकते हैं यहाँ पे, ये सबसे पहले मेथिलीन हो सकता है, CCl2, डाइक्लोरोकार्बन हो सकता है 6,6H5,2C, डाइफेनिल, 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसको क्या कहेंगे अपन, डाइफेनिल कार्बन आ गया। फिर उसके बाद में CH3COC, इसको कहेंगे अपन एसाइल। CH3CO ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप है, तो ये जो कार्बन है उसको अपन क्या कह देंगे, एसाइल कार्बन, CH, ठीक है। तो ये आ गए अपने कौन कौन सी कार्बन है हो सकती है। कार्बन्स का जनरली फॉर्मेशन होता है या तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है या फिर जहां पे डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। डीकंपोजिशन जिस तरीके से कीटीन, क्या कहेंगे इसको, कीटीन को अगर हीट किया जाता है या फिर लाइट की प्रेजेंस में CO इसमें से निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। किससे हुआ कार्बन का फॉर्मेशन, कीटीन से हुआ है। दूसरा यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म है, उसकी रिएक्शन हो रही है KOH से, तो यहाँ पे भी डाइक्लोरोकार्बन है, उसका फॉर्मेशन होता है KCl+H2O, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे इसको हीट करते हैं कीटीन को, इसमें से CO ग्रुप निकल गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में रिएक्ट हो गया। तो ये जो कार्बन है बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज है और कई जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शन है फिनोल और KOH की, ये फिनोल के साथ में रिएक्शन होती है, ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। ये फिनोल में एल्डिहाइड ग्रुप है वो इंसर्ट करता है, फिनोल का फॉर्माइलेशन करता है। तो फिनोल का जब भी फॉर्माइलेशन अपन पढ़ेंगे तो उसमें राइमर-टिमान रिएक्शन आएगी
उसमें डाइक्लोरोकार्बन है वो एजे इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन दूसरा इंटरमीडिएट करते हैं नाइट्रीन। पहला हो गया कार्बन, दूसरा अपन करते हैं नाइट्रीन। ये भी रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी इसकी बहुत ही कम होगी और इसकी नेचर होती है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज है। इसमें नाइट्रोजन है वो एक दूसरे एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा और नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसको क्या कहेंगे अपन? एल्किल नाइट्रीन। यहाँ पे एल्किल की जगह अगर C2H5 आ गया तो इसको अपन क्या कहेंगे? एथिल नाइट्रीन। एथिल नाइट्रीन। CH3 COL, इसको क्या कहेंगे? एसाइल नाइट्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन नाइट्रीन को क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब नाइट्रीन किन रिएक्शंस में बनती है, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट को अगर हीट करेंगे या लाइट की प्रेजेंस में कीटीन की तरह इसमें से भी CO निकल जाएगा, नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरीके से ये है अमाइड, RCO अमाइड। ठीक है, अमाइड की रिएक्शन होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमेमाइड। इस रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट क्या बनता है? नाइट्रीन बनता है। सबसे पहले H और Br एक का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, तो RCONHBr। अब इसकी रिएक्शन अगर बेस के साथ में होती है तो यहाँ पे बनता है ये इंटरमीडिएट, इसको अपन क्या कहेंगे? एसाइल नाइट्रीन। ठीक है, तो एसाइल नाइट्रीन कौन सी रिएक्शन में बनता है? ये इंटरमीडिएट होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो ये हो गया अपना नाइट्रीन। नाइट्रीन बहुत ही रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। यहाँ पे किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इनको और कौन सी रिएक्शंस में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। एल्काइल आइसोसाइनेट है, उसको हीट करेंगे तब एल्काइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, उसमें भी एसाइल नाइट्रीन है, वो एजे इंटरमीडिएट बनती है। अब अपन करते हैं लास्ट इंटरमीडिएट बेंजाइन। बेंजाइन या इसको बोल सकते हैं एराइल। ठीक है, देखो नाम से लिख रहे हैं बेंज यानी बेंजीन रिंग होगा। YNE कहाँ आता है? जब अपन एल्केन एल्कीन एल्काइन करते हैं तो YNE यानी जिन कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यानी स्ट्रक्चर तो इसकी बेंजीन लाइन की होगी लेकिन इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है वो जरूर प्रेजेंट होगा। तो अगर बेंजीन रिंग के ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6 होगा। बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए, 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H4। क्या कह सकते हैं इसको? 1,2 डिहाइड्रो बेंजीन, यानी बेंजीन की 1 और 2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया है, उसको अपन क्या कहेंगे? बेंजाइन या फिर एराइल्स। तो ये बेंजीन से ही बने हुए हैं। बेंजीन में 2 हाइड्रोजन को रिमूव करने से किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। बेंजाइन है बहुत ही रिएक्टिव है, अनस्टेबल है,
और इसकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन की इसके पास में कमी है, तो कोई भी रिएक्शन में कहाँ जाके जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होगी वहां पे जाके ये जुड़ेगा यहाँ पे। अब इसमें देखो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन पे एक pz ऑर्बिटल होते हैं जो सब आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके अलावा प्रत्येक कार्बन में क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गए, sp2। हमेशा अपन पढ़ते हैं कि पाई बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वही पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। बेंजाइन एक अपवाद है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैपिंग करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये पाई बॉन्ड जो होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। वीक क्यों होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग भी बहुत ही कम हो पाती है, तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे बहुत कम ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे वीक बॉन्ड हो गए। ये जो पाई बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, इस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की वजह से ये बहुत ही रिएक्टिव है और अनस्टेबल स्पीसीज होती है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन किन रिएक्शंस में होता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब सोडामाइड के साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजाइन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट फ्लोरो है और एक पे फ्लोरो है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे लिथियम अमलगम। अमलगम यानी किसी भी मेटल का मिक्सचर मरकरी के साथ में होगा उसको अमलगम बोलेंगे। लिथियम का मरकरी के साथ में तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लिथियम अमलगम। इसके साथ में करवाएंगे तब भी इसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। अब बेंजाइन की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, तो ये आसानी से किसी दूसरे के पाई बॉन्ड के साथ में जुड़ जाता है। जिस तरीके से अगर फ्यूरेन की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी साइक्लिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो ये अपने हो गए रिएक्शन इंटरमीडिएट। 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सबके बारे में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं या कोई भी रीजन वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट्स हैं उनमें सबसे पहले उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, कब इसका फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनेगा और आगे जाके कौन सी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होगा। तो अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, पहला इंटरमीडिएट था ना कार्बन फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बोकेटाइन, थर्ड कार्ब एनाइन, नेक्स्ट कार्बीन, नाइट्रीन और लास्ट कौन सा आ जाएगा, बेंजाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किसमें होता है, बॉन्ड के होमोलैक्टिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, CH3 रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कार्बोकेटाइन। केटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज, जिन स्पीसीज में
कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। कार्ब एनाइन, एनाइन यानी माइनस के लिए लिया जाता है, तो जिन स्पीसीज में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उनको अपन क्या करेंगे, माइनस। नेक्स्ट कार्बीन, कार्बीन CHH और कार्बन पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट। नाइट्रीन, नाइट्रोजन एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इसके पास में 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बेंजाइन, इस तरीके की स्पीसीज है उसको अपन क्या कह देंगे, बेंजाइन। अब देखो कई बार अपने आता है टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन। अब इसमें पहला देखो प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, कोई भी 1 डिग्री हो सकता है। तो 1 डिग्री का मतलब जिस कार्बन की अपन नेमिंग कर रहे हैं वो आगे किसी एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से देखो CH3 CH, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, X कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की अगर अपन नेमिंग करेंगे तो ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक से ही जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा और इधर वाला कार्बन है वो भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इनको 1 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं या फिर प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं। दूसरा आता है अपने सेकेंडरी या 2 डिग्री, CH3 CH CH3 और ये यहाँ पे X से जुड़ा है, तो ये कार्बन तो आगे किसी एक से जुड़ा हुआ है, ये तो 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये कार्बन है इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस साइड भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। थर्ड आता है अपने टर्शियरी या 3 डिग्री, CH3 C CH3 CH3 X। तो ये कार्बन जो है वो टर्शियरी या 3 डिग्री होगा क्योंकि ये तीनों साइड में कार्बन से जुड़ा हुआ है। और 4 होता है उसको बोल देते हैं क्वाटरनरी। जनरली अपने प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी कार्बन के बारे में जब एल्कोहल का क्लासिफिकेशन आएगा तब भी आएगा। कार्बोकैटायन में भी यही पूछा जाता है, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ये है CH3X, इसको अपन किसी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये मिथाइल हैलाइड है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है वो एक भी कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं। तो इस तरीके से अपन कार्बन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये टर्म्स याद रखनी है क्योंकि आगे कहीं भी काम आते हैं कि 1 डिग्री मोर रिएक्टिव है, 2 डिग्री मोर रिएक्टिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री यानी जिस कार्बन की अपन बात कर रहे हैं वो आगे कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री यानी आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू।